सफलता तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, करेंट अफेयर वाली 14 नवंबर की क्लास में आप सभी को स्वागत है। हमारे जो इस वीडियो है वो इंडिया के सारे एग्जाम्स को कवर करता है। आपके दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बिहार के कोई भी एग्जाम्स हो गया, या तो फिर आप लेवल पर पेट का जो एग्ज़ाम होता है वो ले लीजिए, या तो फिर 10th और 12th लेवल पर जो भी एग्ज़ाम्स हमारे लिए जाते हैं उन सभी में अगर करंट अफेयर पूछी जाती है तो वो यहीं से करंट अफेयर पूछी जाती है। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इंडिया के कोई भी ऐसे एग्ज़ाम नहीं है या तो फिर कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है। तो करंट अफेयर जिस चीज़ में आती है वो सारे एग्ज़ाम्स को कवर करती है। तो आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन वो दिख रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किस भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार किसी भारतीय त्योहार पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो वो किया गया है दीपावली पर। दीपावली से आपको पता है कि अभी दीपावली है, दीपावली खत्म हो चुका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने दीपावली के लिए जून में ही अवकाश घोषित कर दिया था। इस अवकाश के लिए अमेरिका में भारतीय समुदाय के द्वारा बरसों से कोशिश की जा रही थी। अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। स्टेटिस्टा के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ नोविट्रॉन के लिए अमेरिका के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हो गया है। मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। अमेरिका के लुइसविले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज बुक्स रिकॉर्ड बनाया है। 22,23,000 दिए तो बनाया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम की पौड़ी सहित अयोध्या के 51 घाटों पर 22,23,000 दिए जलाकर छठी बार गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें तो यूपी की आनंदा डेयरी ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील की कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी। उत्तर प्रदेश में गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया है। हाल ही में आगरा में ताज कार्निवल आयोजित किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने पहली बार किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया है। तो वो किया है नीदरलैंड। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने पहली बार नीदरलैंड को प्रायोगिक तौर पर केले की पहली खेप का निर्यात किया।
प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने महाराष्ट्र के बारामती से इस खेप को रवाना किया है। अभिषेक ने कहा कि केले के निर्यात से अधिक मूल्य की प्राप्ति होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापना जो हुई थी वो दिनांक दिसंबर 1985 में हुई थी। मुख्यालय न्यू दिल्ली एपीडिया के। यहाँ निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विकास का कार्य देखता है। नीदरलैंड के बारे में बात करते हैं तो ये यूरोप में नीदरलैंड मौजूद है और राजधानी एम्स्टर्डम है और सम्राट विलियम एलेक्जेंडर है। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का खिताब जीता है। एयर टैक्सी सेवा के लिए इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज और किससे समझौता किया है तो वो क्या है? आर्चर एविएशन। इंडिगो के एक प्रमुख शेयरधारक इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज ने US आधारित कंपनी आर्चर एविएशन इंक के साथ राजनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। उद्देश्य भारत के एक पूर्ण इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करना और संचालित करना है। इंटर ग्लोबल इस साझेदारी को भारत में हवाई परिवहन समाधान प्रदान करने के अवसर के रूप में देखता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं तो बने हैं संतोष कुमार झा। रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया है। वह वर्तमान में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। हाल ही में ही गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां। हितेश मकवाना भारत के महासर्वेक्षक। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त। मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नॉर्मल फैक्ट की बात करें तो ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। फलक संस्कृति किसे कहा गया है तो क्या गया आपका मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था तो चोपनी मांडो। प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। यह दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म हुआ था 1889 में और मृत्यु हुआ था 1964 में। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया
और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। एन ऑटोबायोग्राफी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2023 को मनाई जाती है। 2023 की थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। उद्देश्य मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाना है ताकि मधुमेह के लक्षणों और उपचार के बारे में पता चल सके। 1992 में सर फ्रेडरिक वाइटिंग ने चार्ल्स वेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन का उत्पादन हमारे अग्राशय यानी पैंक्रियाज में होता है। सर फ्रेडरिक वाइटिंग का जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन इसलिए विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्र मोहन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो वो अभिनेता थे। तेलुगु अभिनेता चंद्र मोहन का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 900 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 150 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल, ब्रिटिश फिल्म मेकर टेरेंस डेविस। वामन वृक्ष वाला पुस्तक को किसने लिखा है? वामन वृक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा है? तो वो लिखा PSS पिल्लई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राज्यपाल PSS पिल्लई द्वारा लिखी गई 200वीं पुस्तक वामन वृक्ष कला का विमोचन किया है। PSS पिल्लई ने इतिहास, कानून और राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों तक विभिन्न विषयों पर मलयालम में 130 और अंग्रेजी में 70 किताबें लिखी है। 2023 की पुस्तक की बात करें तो नीरजा चौधरी, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, रणजीत प्रताप, एज द व्हील टर्न्स, विजय दर्डा, रिंग्स्टा, रूपा पाई, स्किन बोन्स, द गोल्डन ईयर्स, अमिताभ घोष, स्कूम एंड एसेज। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? शेख हसीना। टाइम ने अपनी हालिया कवर स्टोरी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विचित्र किया है, जो 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। शेख हसीना 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 1996 से 2001 तक इसी पद पर रही। 1996 से 2001 तक इसी पद पर रही। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गई? तो वो हो गई रूस। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया।
रूस ने इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कहा कि यह संधि रूस के हितों के अनुरूप नहीं है। यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि का उद्देश्य पारंपरिक हथियारों की सीमित करना और शीत युद्ध में प्रतिद्वंदियों को बीच सेनाओं के तेजी से निर्माण को रोकना। 1990 की संधि पर बातचीत हुई और शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 19 नवंबर 1990 को पेरिस से CFI संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई। RRR रिपीट रिकॉल रिवाज में आप सभी को स्वागत है। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला? RRR को। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो बनाया है भारत। जल्लीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो हुआ है तमिलनाडु में। भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में है? भोगली, तो वो असम में भोगली बिहू। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो वो की है युगांडा ने। किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? तो वो किया है IG ड्रोन। किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मेघालय। किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो जिंदल स्टील एंड पावर। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? स्विट्जरलैंड में। दुनिया की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? तो मीका। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एम्बेसडर इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया था? तो वो किया था PM मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? तो DY चंद्रचूड़। अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वो बने हैं सचिन रविंद्र। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो N श्रीकांत। भारत और किस देश के बीच बोंगोसागर अभ्यास आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है बांग्लादेश। ICC बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी है? तो श्रीलंका की। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में TB के केस पाए गए हैं? तो वो है भारत। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया अब्दुल कलाम द्वीप। लूसेंट जी के MCQ। लिनक्स एक है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत
बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है चिप। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है? एनालॉग। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है तो चुंबकीय टेप तथा डिस्क दोनों। अमेरिका के लुइस विले ने किस दिन को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया? तो किया 3 दिसंबर को। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? तो वो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आर्चर एविएशन इंक किस देश की कंपनी है? तो वो है अमेरिका। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाई जाती है? 14 नवंबर को। ली केकियांग किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? चीन। बिशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर की किस अंग से मिलता है? अग्राशय से। किस राज्य के द्वारा गाय की जनगणना करवाई जाएगी? उत्तर प्रदेश। MQ-9 ड्रोन के बीच भारत किस देश के साथ समझौता करेगा? तो अमेरिका के साथ। आज का सवाल है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? और पहचानो कौन में आप सभी को इस फोटो को पहचानना है और आपको इसके बारे में कुछ 10 लाइन लिखनी है। इसके साथ आपका जो कल का नंबर रहा था वो रहा था, अंकित कुमार का रहा था 37.75 रहा था, और आपका जो रहा था मेहनाज का रहा था 35.5 रहा था। कुछ इस तरह से आपका जो स्कोर है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।